जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मैं लता दीदी आपके समक्ष आई हूँ। आप सब कैसे हो और आप सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुशियाँ हमेशा कदम चूमे, मन वांछित फल की प्राप्ति हो, इसी शुभकामना के साथ मैं आज ऐसी सब्जेक्ट को लेके आई हूँ, ऐसा सब्जेक्ट लेकर आई हूँ जिसका आपसे, हमारा और परिवार से बहुत बड़ा नाता है। मेरे प्यारे, मैं कल के वीडियो में यही कही थी कि मैं 2 वीडियो डालूंगी जो परिवार से जुड़े हुए हों। सबसे पहली बात, जो हमसे जुड़े हैं, जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। जो नहीं जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा बेल आइकन बजाकर जुड़ जाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और आप हमारा वीडियो को देख सकें। और कैसा वीडियो देखना चाहते हैं ये भी हमसे आप शेयर करें। मेरे प्यारे, अभी मैं वीडियो 2 बार डाल रही हूँ। एक मैं 1 से 2 बजे के बीच डालती हूँ और एक मैं रात को 10 बजे डालती हूँ। तो आप दोनों वीडियो को देखें और जीवन को कृतार्थ करें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालती हूँ वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़ा रहता है, हमारे ठाकुर से जुड़ा रहता है, आपसे और हमसे जुड़ा रहता है। तो हाँ, आज मैं कह रही थी कि कर्म। मैंने बड़े बड़े धनवान को बिस्तर पर बिना नींद के तड़पते देखा है, जिनके पास बहुत धन है लेकिन उनके घर में कोई पूछने वाला कोई नहीं। बैंक में बहुत पैसे हैं लेकिन खाने के लिए डॉक्टर ने मना किया है कि आपको बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं, अब आपको नहीं खाना है। हाँ, आप नींद की दवाई लेकर सो रहे हैं और पैसों के पीछे भाग रहे हैं। ना पत्नी के लिए समय है, ना बच्चों के लिए समय है, ना माता पिता के लिए समय है, ना परिवार के लिए समय है, और सबसे बड़ी बात कि ना आपको अपने लिए समय है। कभी अपने आप को देखा है कि आप इतने कम समय में बूढ़े कैसे दिख रहे हो? आपकी चार्मिंग कहाँ चली जा रही है? तो सबसे पहले तो अभी समय चल रहा है, लोग कहते कलयुग बड़ा खराब है, लेकिन मैं कलयुग को अच्छा मानती हूँ कि बहुत कम मेहनत में आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा आप अपने आप को बना ले तो भगवान का दर्शन कर सकते हैं, अपनी भक्ति से, अपनी पूजा से, अपनी साधना से। तो हमें प्रभु राम जब त्रेता में आए तो उन्होंने भी अपने चारों भाइयों के साथ बैठ के एक साथ थाली में खाते थे, खेलते थे। जब वो कृष्ण बनकर आए तब भी उन्होंने अपने मित्र बंधुओं के साथ, ग्वाल बालों के साथ, यहाँ तक कि मुंह में उगला हुआ कड़ी जो होता, दही की बनी हुई कड़ी, वो दूसरे के मुख से अपने मुख में डाल लिया था। ये देख के ब्रह्मा जी को बड़ा अचंभा हुआ था कि कोई ब्रह्म हो सकता है क्या जो किसी का मुंह का डाला हुआ कड़ी पी ले? तो ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं। तो जब वो हमें बताते हैं कि परिवार में मिल के रहना चाहिए, बड़ा परिवार पहले था, अब तो परिवार संकुचित होने लगा है, तो हमारी विचारधारा भी संकुचित होने लगी है, उम्र छोटी होने लगी है, उम्र से पहले इतनी बीमारियां हो जा रही हैं और बिना सुख को भोगे इस दुनिया को छोड़ के चले जा रहे हैं लोग। पहले 4-4, 5 बच्चे होते थे
संयुक्त परिवार होता था, दादी, चाची, नानी, काकी, ताऊ, बच्चा कैसे बड़ा होता था किसी को पता ही नहीं चलता था। और आज बच्चे ही नहीं हैं, और दादी और नानी को तो कोई रखना नहीं चाहता। आजकल नौकरों के पास बच्चे रह रहे हैं, उसके संस्कार बच्चों में आ रहा है। और जब पति पत्नी अपने आप को समय नहीं दे रहे हैं, उनका बच्चा देख रहा है, परिवार से मिलने नहीं जा रहे हैं, परिवार की अहमियत को आप नहीं दे रहे हैं, तो आपका भी होने वाला बच्चा या आपके जो बच्चे हैं वो सब देख रहा है। इसलिए सबसे बड़ा धन है आज के समय में कि आप स्वस्थ रहें पहले, और दूसरा परिवार के बीच रहें आप। इसलिए कि देखिए, मैं कहीं पहले भी कि नोटों पर सोने वाला को मैंने देखा है कि नींद नहीं है, और फुटपाथ पर जाके देखिए कि पैसा नहीं है और नींद गहरी है। मेरा कहने का मतलब है कि परिवार के बीच में एकदम मजबूती बनाए। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप बड़े हैं तो अपने बड़कपन दिखलाइए, छोटे हैं तो आप लाड प्यार करके बड़े के सामने झुकने का मार्ग ढूंढिए। बड़े हैं, बड़कपन दिखा के छोटे को लाड प्यार कीजिए, और जो छोटा है वो झुककर बड़े का सम्मान कीजिए। 100 वर्ष तो आजकल उम्र होती नहीं है, 50 के बाद लड़खड़ाने लगते हैं लोग। बहुत 70, 75, 80 तक गिरते पड़ते किसी हालत में दुनिया को छोड़ देते हैं। तो आप सबसे मैं निवेदन करती हूँ कि आप परिवार में रहें, कर्म अच्छा करें। अगर आपके पास धन है तो अहंकार न करें, सबका साथ दें, और ये कभी मत सोचे कि हमको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे प्यारे, प्रभु राम ने केवट के पास, निषाद राज के पास, जब वो मैया सीता को जब लेकर आए थे ना, लौटे, तो निषाद राज के घर पे गए कहने के लिए, मिलने के लिए कि मैं आपकी सीता माँ को लेकर वापस लौटा हूँ। अच्छा, ये तो राजा थे, इनको तो बोलने की आवश्यकता नहीं थी कुछ भी। जिसने भी उनको मदद किया, सबको दोबारा वापस मिले हो, तब ये अयोध्या लौटे हैं हमारे प्रभु राम। वो तो राजा, उनको बताने की आवश्यकता है। तो कभी कभी आप ग्रंथों को पढ़िए। ये छोटे बड़े ऊंच नीच जात को लेके न लड़ें, और ना ही अधिक पैसा है या मुझे किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये सब बातों पर मत गौर कीजिए। आप ये कीजिए कि कैसे हम इस जीवन को सुंदर और स्वर्ग बनाएं, अपने घर को स्वर्ग बनाएं, अपने परिवार को राम की परिवार की तरह बनाएं, अयोध्या बना दें, ना कि लड़ाइयों का क्षेत्र बना दें। अरे कौन जाने किसका समय कब खत्म हो जाए। तो ये देखिए, मैं तो यही कहती हूँ कि जीवित अवस्था में आप किसी को नहीं मिल रहे हैं, अब मृत्यु होने के बाद आप मिलने के जाने कोई मतलब नहीं है। ना वो आपको देख सकता है और ना आपकी बातें सुन सकता है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है, अंतिम समय सबकी आवश्यकता पड़ती है। जब प्रभु राम जी सेतु बना रहे थे ना, पुल बना रहे थे, तो भालू बंदर सब सेवा में लगे थे। तो गिलहरी वो छोटी थी, वो कहाँ उठा पाती पत्थर। तो छोटी सी गिलहरी
अपने बदन को जल में भिगाकर उसमें बालू में लोट पोट करती थी और जाकर उस बालू के कंकड़ को जाके, रेत को जाकर उस पुल पर गिराती थी। तो जिसकी जितनी सामर्थ्यता है, एक दूसरे को मदद करें, परिवार में एकता बना के रखें, अहंकार को ख़त्म कीजिए, क्योंकि अहंकार का मतलब ही है विनाश। अहंकार कभी मत लाइए। अगर आप परिवार में हैं, पूरे परिवार के साथ है, भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, तो बड़ी सौभाग्यशाली है कि आपका परिवार है। आपके यहाँ दादी माँ है, आपके यहाँ नानी माँ है, आपकी सास है, आपके ससुर हैं। सीता मैया ने तो दिखाया, पहली रात को ही जाकर अपनी माता के चरण को दबाई है अपनी सासू को। इसीलिए हम सभी सत्संगी कथावाचक भी बार बार आपको समझाते हैं, आप बहुत समझदार हैं, लेकिन समझाना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है कि आप पूरे परिवार को लेकर चलें। अगर मेरे एक कदम से किसी का कल्याण हो जाए, हमेशा दोषारोपण कभी न करें और ये कभी मत कहें कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। जनाब, मरने के बाद भी 4 आदमी की आवश्यकता पड़ती है, 4 लोग की आवश्यकता पड़ती है अर्थीयों में। यह हमें दर्शाता है कि 4 लोग, भले आप अकेला भाई हो तो 3 कौन रहेगा फिर। इसीलिए हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम एक पारिवारिक प्राणी भी हैं। हमारा प्रेम वात्सल्य की तरह होना चाहिए, ममतामय होना चाहिए। आप बड़ी बहन हैं तो छोटे को माँ की तरह प्यार कीजिए, और माँ हमेशा अपने बच्चे को क्षमा करती है। आप देखिए, एक पिता अपना सब कुछ लुटाकर बिटिया का विवाह करता है। और फिर भी कितनी बेटियां कहती हैं कि मेरे पिता ने कुछ नहीं किया। ये सब्जेक्ट को मैं अगले वीडियो में आपको कहूँगी। अब तक के लिए चूँकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो एक पिता अपना बेटे के लिए क्या करता है, आगे वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करेंगे। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।